हेलो एवरीवन, आज है 3 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, 275 रुपए के आसपास अदानी पावर का शेयर ट्रेड कर रहा है और हाल फिलहाल में इनके Q1 के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। बातचीत करेंगे कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे हैं और लॉन्ग टर्म का यहाँ से क्या आउटलुक हो सकता है और शॉर्ट टर्म का भी। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 270-275 के करीब, और देखा जाए तो नतीजे के बाद थोड़ा सा मूव इसने दिखाया है। तकरीबन 3.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही, जो कि अच्छी बात है। और रिजल्ट्स भी देखा जाए तो अगर आप पहली नज़र में देखोगे ना तो अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप जाओगे तो रियलिटी भी यहाँ पर पता चलेगी। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें जाए तो पिछले एक महीने में 12% की तेज़ी है। बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है, डेफिनेटली काफ़ी बड़ी तेज़ी है और पिछले एक महीने के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है। और देखा जाए तो पिछले एक साल में 18% की अभी भी गिरावट है। हालांकि शेयर 432 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लगातार करेक्शन देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली और 275 के करीब आ गया था ये। और जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, एक झटके में टूटना शुरू हुआ और अभी वापस रिकवर कर चुका है, वहां पहुंच चुका है जहां से ये गिरा था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। और आज जब हम बात कर रहे हैं, जैसे ही रिजल्ट्स आए हैं, ये एकदम से एक शार्प अपटिक यहां पर हमें देखने को मिल रही है। एकदम से 270 से 275 तक जाता ये नजर आया। आप देखो, पहले क्या था, 275 पे था, गिरता हुआ 270 पे गया। अब एकदम से ये अटेम्प्ट कर रहा है तेजी दिखाने का, क्योंकि जस्ट अभी इनके नंबर्स आए हैं, वो भी एनएससी की वेबसाइट पर। कई सारे मीडिया ने अभी भी इसको कवर नहीं किया है, वो शायद अभी 10-12 मिनट बाद शायद आपको आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तब तक शायद मार्केट क्लोज भी हो चुका होगा। यहाँ पर अगर बात करने जाए इनके नतीजे के बारे में तो पहले नज़र में इनके रेवेन्यू में आपको शानदार तेज़ी देखने को मिलती है। 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू है, इनकम कह लो, जो इससे पहले के क्वार्टर में 10,800 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 15,500 करोड़ का था। तो अब तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू इन्होंने दिखाया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो ना कि रेवेन्यू आया कहाँ से है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो ऑपरेशन से जो रेवेन्यू है वो 11,000 करोड़ का ही है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 10,240 करोड़ था और पिछले साल 13,700 करोड़ का था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है और पिछले साल के मुकाबले तो डिक्लाइन कह सकते हो आप यहाँ पर। तो ज़्यादातर एक और बड़ा इनकम सोर्स रहा वो अदर इनकम। अब देखो, अदर इनकम में जनरली हमेशा देखने को मिलता है कि ये वन टाइम प्रॉफिट होता है या फिर बहुत ही शॉर्ट टर्म का रेवेन्यू होता है, उसको आप लगातार कंटिन्यूसली आप इसको काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखो तो 7,103 करोड़ रुपए जो इन्होंने कमाए हैं इस क्वार्टर में, वो अदर इनकम से है, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में वो सिर्फ 550 करोड़ के थे और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,785 करोड़ के थे। तो रेवेन्यू वाइज आपको 18,000 नंबर्स बहुत शानदार लगेगा जब आप आर्टिकल्स भी देखोगे ना। अभी छपे नहीं है, लेकिन जब छपना शुरू होंगे तो आप आर्टिकल्स भी देखोगे, भैया 18,000 करोड़ परसेंटेज वाइज इतना इन्होंने ग्रोथ देखने को मिला, वो देखने को मिलेगा। और सेम चीज़ प्रॉफिट, अब जब रेवेन्यू इतने ज़्यादा बढ़ते नजर आए तो प्रॉफिट में भी अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट क्लॉक किया है 8,760 करोड़ का, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 5,240 करोड़ का था और पिछले साल भी इसी क्वार्टर में 4,780 करोड़ का था। तो देखा जाए तो बहुत हैवी मुनाफा इन्होंने दिखाया है, जिसके चलते कह सकते हैं कि अभी ये जो इंक्रीज़ हम देख रहे हैं, छोटा सा जो इंक्रीज़ देख रहे हैं, और जब शायद मार्केट क्लोज होगा तो ये 3, 3.5 या 4% की तेज़ी पर ये क्लोज हो सकता है इसका। और देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, अब तक का सबसे हाईएस्ट है ये। और वजह अदर इनकम है, जो 7,000 करोड़ आपको देखने को मिले वो अदर इनकम से है। तो जिसके चलते नंबर्स आपको बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं, हेडलाइंस बनाने वाले नंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अदानी पावर को लेकर अगर हम बात करने जाएं तो अदानी पावर का जो मार्केट कैप है वो 1,03,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इसका जो पी रेशियो वो 9.63 का है और वो पी रेशियो एवरेज इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम है। जनरली अदानी ग्रुप के जो पी रेशियो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाएं तो नंबर्स अगर आप देखो तो इससे पहले 10,000 करोड़, 13,000 करोड़, 7,000 करोड़, फिर 7,700 करोड़, फिर 10,000 करोड़, ऐसे नंबर्स थे इनकम वाले। इस बार 18,000 करोड़ देखने को मिला और डेफिनेटली ये वाकई में बहुत बेहतर नंबर्स है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो अदर इनकम से यहाँ पर आया हुआ है। और देखो,
एक चीज़ है कि मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में जो पावर कंपनियां होती है उनके नतीजे बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि मार्च में हो जाएगा कि क्या है कि पावर कंजम्पशन जो होता है ना गर्मियों के दिनों में वो बढ़ जाता है, और गवर्नमेंट भी जो है वो ज़्यादा पैसा पे करती है पावर कंपनियों को। तो जनरली आपको नतीजे अच्छे देखने को मिलते हैं, इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है। और उसके बाद का अगर आप क्वार्टर देखोगे सितंबर दिसंबर, तब असली खेल सामने आता है। तब आपको प्रॉफिट में, रेवेन्यू में एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलता है। जैसे कि आप पिछले साल भी देख लो, तो मार्च और जून क्वार्टर में जो प्रॉफिट थे अदानी पावर के वो 4,600 4,700 करोड़ के आसपास के थे, और जैसे ही सितंबर क्वार्टर के नंबर्स आए प्रॉफिट हो गया 700 करोड़, और दिसंबर क्वार्टर में तो सिर्फ 9 करोड़ का ही मुनाफा कमा पाई थी ये कंपनी। तो ये चीज़ ज़रूर है कि जून के नतीजे अच्छे आएंगे, ये एक्सपेक्टेड था, और इसीलिए नतीजे आने से पहले भी हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी यहाँ पर। अगर बात करी जाए इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए प्रमोटर के पास 74.97% की होल्डिंग है, और प्रमोटर की 25% जितनी होल्डिंग गिरवी भी है। पब्लिक के पास यहाँ पर 13.04% की क्वांटिटी नज़र आ रही है। एफआईएल्स के पास 11.95% की होल्डिंग है, और ज़्यादातर जो क्वांटिटी है ना वो प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास है और एफआईएल्स के पास है। यहाँ पर ना जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने दूरी बना के रखी है, और ये जो पैटर्न है शेयरहोल्डिंग का, ये लेटेस्ट पैटर्न है। इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ खरीदारी नहीं करी है, और म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है 0.04% की, हालांकि कम है, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि इससे पहले के क्वार्टर में तो सिर्फ 0.01% ही थे, तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत बढ़ाई ज़रूर है यहाँ पर। देखिए पावर कंपनी में मानता हूँ कि आने वाले दौर में फोकस में रहने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे ना अब हम पावर के ऊपर, बिजली के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, उसको चलाने के लिए भी भैया बिजली लगने वाली है। अभी धीरे धीरे हम जो है वो मशीन की तरफ जा रहे हैं, घर के काम हो या किसी तरीके से हो, तो मशीन्स आने वाले दिनों में चीज़ों को अडॉप्ट करेगी, और ऐसे में जो कंजम्पशन होगा पावर का वो ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है, चाहे वो हाइड्रोजन बेस्ड पावर हो, थर्मल पावर हो, या भैया ग्रीन एनर्जी वाला पावर हो, वो बढ़ने वाला है। और अदानी की बात करें, टाटा की बात करें, अभी मुकेश अंबानी की भी एंट्री बाकी है इस पावर सेक्टर में, तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन पावर कंपनियाँ फोकस में रहेगी। आज से 10-12 साल पहले पावर कंपनी बिल्कुल भी फोकस में थे नहीं। पावर कंपनी पीछे 2 साल से फोकस में आई है, जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है, और जो बड़ी कंपनी है वो यहाँ पे मलाई खाने वाली है। छोटी कंपनियाँ मेरे हिसाब से या तो अक्वायर हो जाएगी, या तो फिर ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, वो मेरा मानना है। जो बड़ी कंपनियां हैं, अदानी हो गया, टाटा हो गया, गवर्नमेंट कंपनी भी बहुत सारी है, या फिर मुकेश अंबानी भी जो एंट्री कर रहे हैं, तो वो कंपनी आने वाले दौर में फोकस में रहने वाली है। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि मार्च और जून क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आते हैं, तो तब दौरान आपको शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही जून क्वार्टर खत्म होता है, जून क्वार्टर के जैसे कि आज नंबर आ गए, ठीक है, तो 1-2 दिन बाद वापस आपको एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट मानता है, अज्यूम करता है कि सितंबर और दिसंबर के जो नंबर्स होंगे वो उतने अच्छे नहीं आएंगे, तो शायद करेक्शन देखने को मिले। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, और इस खबर के चलते हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत और अपसाइड का चांस बने, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद अगले हफ्ते से एक प्रॉफिट टेकिंग भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन नज़र रखिए, नंबर्स जो आए हैं वो अच्छे नंबर्स हैं, वो भी ख़राब नहीं है, और ये एक्सपेक्टेड भी था कि नंबर्स इनके अच्छे ही होने वाले हैं। तो अदानी पावर नंबर्स अच्छे हैं। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज के भी आज नतीजे सामने आए हैं, और उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट फ़ौरन यहाँ पर मिल जाए। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो आप ट्रैक कर सकते हो। तो कई सारे शेयर्स आपको इनके पोर्टफोलियो में ऐसे भी मिलेंगे जिनका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाल फिलहाल में ट्रेड ब्रेन्स पर मिड ईयर सेल चल रहा है, जहां पर 70% तक का भी डिस्काउंट है, तो उसका भी फायदा उठाना भूलिएगा मत। वीडियो को एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके अलावा अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आपको पसंद है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।